बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सेकंड वेव है कोरोना की वजह से, उसकी वजह से फिर से पब्लिक सेक्टर और ये एजुकेशनल सेक्टर सारे बंद कर दिए गए थे। तो इसके बाद आपके एजुकेशन सिस्टम को तो हमने चलाना था क्या, क्योंकि आपके पेपर अभी बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इसीलिए जूम मीटिंग्स का आगाज़ किया गया जूम के थ्रू देने का। लेकिन उसमें मुझे समझ में आया कि आप में से अक्सर लोगों को ना इसकी जूम मीटिंग्स के थ्रू जो आप हमारी इंटरेक्शन होती है वो अच्छी नहीं होती। उसमें आप लोगों को समझ नहीं आती कोई भी टॉपिक जो होता है ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वाइट बोर्ड के ऊपर आप समझने के आदी होते हैं। तो आपको उन लोगों उन उन चीज़ों के थ्रू ही आपको ज़्यादा समझ आती है। तो मैं इसलिए दोबारा इस वाइट बोर्ड की तरफ हुआ हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके और आप जो है अपने नोट्स और ये जो अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें। ठीक हो गया जी। आज मतलब हमने फार्मास्यूटिक्स का जो शुरू करना था वो हमारा था बफर सिस्टम। लास्ट टाइम हमने पीएच पढ़ा था, अभी हमारा बफर सिस्टम शुरू करेंगे हम पढ़ेंगे बफर सिस्टम होता क्या है और इसका पीएच से लिंक क्या है। बफर सिस्टम होता क्या है और इसका पीएच से लिंक क्या होता है। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे ना कि बफर सिस्टम होता क्या है, बफर होता क्या है, तो कोई भी मतलब जो है ना आपका सिस्टम जो कि पीएच को चेंज नहीं करने देता, नॉट चेंज इन पीएच। पीएच आपने पढ़ा हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं उसको। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी की पीएच को चेंज ना होने दे, किसी सिस्टम की पीएच, किसी सोल्यूशन की पीएच, मतलब पानी की पीएच को ना चेंज करने दे, वो भी हमारे पास बफर सिस्टम होगा। अब इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं हमारे इस क्या नाम है आपका फार्मेसी वगैरह में। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि ये बफर सिस्टम होता क्या है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो बफर सिस्टम को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। दो सिस्टम विच रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच, विच रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच। मैं इसको अभी यहाँ पे लिखता भी हूँ आपको ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। रेजिस्ट का मतलब होता है मुदाफत दिखाना, इंग्लिश वर्ड है। रेजिस्ट का मतलब होता है मुदाफत दिखाना। दोज सिस्टम्स विच रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच। अब पीएच चेंज कैसे होगी, जब हम उसमें कोई भी क्या नाम है आपका एसिड या बेस डालेंगे बाय एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ये आपका यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है सारी। ठीक हो गया। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, मुदाफत दिखाना, मतलब जो चेंज ना करने दे। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं नॉट चेंज, चेंज नहीं होने देता। दो सिस्टम विच रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच बाय एडिशन ऑफ एसिड और बेस। अगर आप किसी सिस्टम में, ये आपकी बीकर है, इसके अंदर आपने यहाँ तक कोई भी पानी या कोई भी आप कह रहे सोल्यूशन दिया हुआ है, उसके अंदर आपने बफर ऐड किए हैं। पहले उसकी जो पीएच थी वो थी 7, जब आपने बफर ऐड किए तब भी 7 रही। लेकिन जब आप उसमें कोई एसिड डालेंगे, होना तो ये चाहिए ना कि उसकी पीएच बढ़ जाए, एसिड डालने से उसकी पीएच बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसकी पीएच जो होगी वो सेम ही रहेगी। तो बफर वो होते हैं जो कि किसी भी पीएच को बढ़ने या कम नहीं होने देते, सेम रहने देते हैं। तो ये हमारे पास बफर सिस्टम होते हैं। अब इसके बफर सिस्टम को बफर सिस्टम क्यों कहा जाता है, अब आगे वो अब आपका सवाल का जवाब देंगे हम।
अच्छा जी, बफर सिस्टम को बफर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि ये दो से मिलकर बना होता है, टू। एक जो होता है हमारे पास वो होता है एसिड, और दूसरा होता है हमारे पास बेस। मतलब ये एसिड और बेस से मिलकर बने होते हैं बफर सिस्टम हमारे पास। एसिड भी इसमें हिस्सा है और बेस का भी हिस्सा है, इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसी वजह से तो ये मतलब अपना जब आप इसके अंदर एसिड बेस डालोगे तो एसिड वाला हिस्सा जो है उसको काउंटर कर देगा, ख़त्म कर देगा, नहीं होने देगा पीएच चेंज। और जब आप इसके अंदर एसिड डालोगे तो उसका बेस वाला हिस्सा इसको ख़त्म कर देगा, नहीं होने देगा चेंज। तो ये आपस में काउंटर हो रहा है। ठीक हो गया। अब कुछ एग्जांपल आपको देते हैं कि क्या नाम है, एसिड और बेस सिस्टम होते क्या हैं हमारे। जी, अब एसिड और बेस सिस्टम आपका जैसे HCl, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप डाल दें इसमें जी सोडियम सिट्रेट डाल दें अगर इसमें आप, HCl आपका क्या एसिड है, ये आपका बेस है, और ये दोनों वीक एसिड और बेस हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये आप कंसनट्रेटेड नहीं लेंगे, ये आप लेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो और ये HCl कम हो। ठीक हो गया। ये आपका वीक एसिड और ये आपका वीक बेस, इससे मिलकर ये आपका सिस्टम जो होता है ना, इसको हम कहते हैं बफर सिस्टम। लेट मी राइट दिस वे। हाँ जी, ये आपका जो होता है ये बफर सिस्टम आपका होता है। HCl एक एसिड और ये वीक बेस मिलके बनाएंगे आपका बफर सिस्टम। ये आपके बफर सिस्टम होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी होते हैं, कार्बोनिक एसिड और साथ में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी आपका एक बफर सिस्टम है जी। कार्बोनिक एसिड और साथ में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप NaHCO3 लिखते हैं, ये अभी आपका बफर सिस्टम होता है एक। इसके अलावा और भी काफ़ी होते हैं। अब ये अपनी पीएच को, इनकी भी एक खास मखसूस पीएच होती है, दूसरे की पीएच को चेंज भी नहीं करने देते, तब इनको कहते हैं। अच्छा, अब आगे सवाल पैदा होता है कि ये ऐसा कैसे करने देते हैं, मतलब इनके होता कैसे, अंदर कैसा होता है। देखिए ना, ये आपका जो चैप्टर है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फार्मास्यूटिक्स एंड केमिस्ट्री है। तो अगर इन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना ये वाले, तो आपको आगे चलकर जो हमारे सॉल्यूशंस हैं और आगे हमने जाकर सिरप्स एलिक्सर वगैरह पढ़ने, उनमें आपको काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनको यहीं से गलत लेके चलेंगे, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो मेरा ये है कि आप इसको बड़ा ध्यान से देखें और बड़ा ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब ये काम कैसे करता है हमारे पास। फर्ज करें हमने जी एक सिस्टम लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट जी और कार्बोनिक एसिड, ये क्या है हमारे पास, बफर है, बफर सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास एक बफर सिस्टम है। अब हमने देखना है कि ये काम कैसे करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा कैसे होता है, NaHCO3। अच्छा, अब आप अगर इसमें क्या नाम है, HCl क्या होता है हमारे पास, HCl हमारे पास एक एसिड होता है। अगर वो इसके अंदर हम डाल दें, HCl हमने डाला इसके अंदर, ये थोड़ा आपको ताकि
समझ आ गई जी। इसके अंदर हमने ये डाला, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि हमारे बफर सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद है, और HCl हमने डाला ताकि इसकी pH को हम बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो Na है ना, ये इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, हमारा NaCl, और यहाँ पर जो अकेला H मौजूद है ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, H2 और आगे CO3। ये हमारा कार्बोनिक एसिड है जो कि पहले से भी मौजूद है, मज़ीद भी हमारे पास आ गया अब इस सिस्टम में। तो ये देखिए, ये इस तरह को चल रहा है। अगर हम ये एसिड, एडिशन ऑफ एसिड है, ये एसिड हमने डाला है इसके अंदर, लेकिन देखें चेंज नहीं हो रहा। चेंज कब होगा? जब हमारे पास H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ऐसे ही है ना, तब हमारे पास एसिड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो pH है वो एसिडिक की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, 7 से कम आना शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे पास एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें कहीं भी आपको नज़र आ रहा है कि H+ गुजर रहा हो। हाँ, अगर ये हमारे पास ना मौजूद होता सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये H किधर जाता? इसने तो ऐसे ही मतलब घूमना था सोल्यूशन के अंदर। जब ऐसे ही इसने घूमना था तो इसने अपनी pH को नीचे गिरा देना था, हमारी pH को। तो इस तरह ये हमारे पास काम करता है जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसके अंदर बेस डालें तो कैसे काम करेगा वो भी देखेंगे हम इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है कि पेपर में आपका आ जाए और आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा नहीं था। ऐसा नहीं होने देना मैंने। इंशाल्लाह आप पेपर पूरा अपना हल करके आएंगे अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दी मेरे साथ। तो देखेंगे यहाँ पर हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है? अल्कली होता है, या बेस भी कहते हो जिसको आप। अल्कली और बेस ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ये डाला आपने, और वो किसके साथ एक्ट करेगा? अब कार्बोनिक एसिड हमारा मौजूद है, एसिड हमारा मौजूद है। ठीक हो गया। वो हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये हमारा। तो इनका रिएक्शन होगा अब हमारे पास जब ये आएंगे। ठीक होगा, ये हमारा रिएक्शन हुआ। अब ऐसा रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास? ये हमारे पास जो मौजूद है OH नेगेटिव, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, क्या बन जाएगा? पानी, H2O बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास मौजूद है जी HCO3, वो इसके साथ मिलकर क्या बना देंगे? NaCO3। ये हमारे पास क्या है जी? आपको अंदाज़ा होगा, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये हमारे पास थ्योरी आ गई कि बफर सिस्टम काम कैसे करते हैं। देखिए ना, यहाँ से एक OH नेगेटिव, इस हाइड्रोजन, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, एक को लेके यहाँ पर ये देखें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये और ये, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O। यहाँ पर एक बचा जी हमारे पास ये क्या कहते हैं आप? सोडियम को ले गया ये हमारे पास NaCO3। इस तरह ये हमारे पास बफर सिस्टम काम करते हैं। जब भी हम एसिड डालें या बेस डालें तो उसका काउंटर पार्ट, अगर हम एसिड डालेंगे तो बेस आएगा और उसको दबा देगा, और अगर हम बेस डालेंगे तो एसिड आके उसको दबा देगा। सिंपल इस तरह हमारे पास ये प्रोसीजर रन आउट करते हैं, काम करते हैं, और हमारी pH चेंज नहीं होती। अब आते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ। बफर सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आपके जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ये आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं जी? सबसे पहले ब्लड आ गया आपका, बायोलॉजिकल जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद हो। फिर आपका आ गया जी यूरिन। ये आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की एग्जांपल हैं। अब जब हम लैब के अंदर इनके ऊपर टेस्ट करते होते हैं, ब्लड का टेस्ट करना होता है कि कहीं बंदे को अनीमिया तो नहीं है, ब्लड का हम टेस्ट करते होते हैं अनीमिया, और इसका टेस्ट करते होते हैं कि यूरिक एसिड तो नहीं है। तो ये जब हम किसी से कलेक्ट करते हैं ना, तो इनके अंदर हम बफर सिस्टम ऐड करते होते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की pH आपने पीछे पढ़ा था 7.4 है, या 7.35 आप कह लें, इसके लगभग ही होती है।
अगर 7.4 या 7.35 से उसकी पीएच कम या ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए वो मसला करेगा क्रिएट, ऐसे ही है ना। तो वो हमारा सही तरह से प्रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि हमने एक दिन उसको रखना है, अगले दिन लेबॉर्ट्री वगैरह उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, या हो सकता है 2-3 घंटे तो उसको रखना पड़ेगा हमें। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए बायोलॉजिकल फ्लूइड, यूरिन और ब्लड दोनों में प्रिजर्वेशन के तौर पर हम बफर सिस्टम ऐड करते होते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपकी पहली एप्लीकेशन थी, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में इस्तेमाल होते हैं आपके। अब जी आ गया आपका ड्रग्स, जो कि आप मुख्तलिफ किस्म की पीएच ड्रग बनाते होते हैं, कैप्सूल वगैरह कह लें। कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सिरप। ये कैप्सूल भी हमने मुंह के ज़रिए लेने होते हैं और मैदे में जाना होता है, तो इनकी भी पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इनके अंदर भी थोड़ा सा बफर सिस्टम डालकर हम इनकी पीएच को अपने जिस्म के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे जिस्म के अंदर जाना होता है। इसी तरह आपके जो इंजेक्शन सिस्टम होते हैं, जो कि आप IM लगाते हो, इंजेक्शन आप एक होता है ना IM, IM इंजेक्शन। IM से क्या मुराद होता है आपका? इंट्रामस्कुलर, मसल में लगने वाला इंजेक्शन। अब मसल में लग रहा है तो उसकी पीएच मसल्स के हिसाब से होनी चाहिए। अब IV है, इंजेक्शन ही है, IV इंजेक्शन। इंट्रावेनस, वेन में लगने वाला इंजेक्शन, वेन के अंदर हमारे पास ब्लड मौजूद होता है, तो इसकी पीएच जो होती है वो ब्लड के हिसाब से 7.35 के करीब तर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो मसला क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो ये हमारे आगे जी बफर सिस्टम, इनकी एप्लीकेशन आ गई, ड्रग्स में आ गई। उसके बाद हम मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म वगैरह बनाते होते हैं, जो कि ऑइंटमेंट वगैरह आँख में लगाने के लिए, या मरहम जो हम बनाते होते हैं, उनकी भी पीएच जो होती है ना, बॉडी के लिहाज से मेंटेन करने के लिए ये बफर सिस्टम हमारे पास काम करते हैं। उसके अलावा आपकी एग्जांपल में हम दे सकते हैं जी, हाँ जी, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेसेस आपका दही घर में जो बनता है ना, वो इस प्रोसेस के तहत बनता है, फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को कैरी कौन करता है? बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया हमारे पास, इकोलाई वगैरह, वो हमारे पास इस प्रोसेस को कैरी करते होते हैं। अब बैक्टीरिया, पता है आपको, बैक्टीरिया भी एक खास पीएच में रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं काम कर सकते, आपको पता है, आपने पढ़ा भी हुआ है। तो फर्मेंटेशन को कैरी आउट करने के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है जी। हम फिर अगर वहाँ पर स्पेसिफिक पीएच ना हो तो हम बफर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक पीएच का होना लाजमी है। अगर नहीं होंगी तो हम उसको बनावटी तौर पर बनाएंगे अपने लिए, ताकि बैक्टीरिया सही से काम कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गए। उसके अलावा आपका ये जो क्या नाम है, बैक्टीरिया की कल्चर मीडिया बनाते होते हैं, मसनूई तौर के ऊपर हम एगार मीडिया में उसको बनाते होते हैं। एगार मीडिया, मीडिया कल्चरिंग इसको कहते होते हैं। एगार एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके थ्रू यहाँ पर मतलब जो होते हैं ना हमारे ये कल्चर मीडिया पैदा होते हैं, और इससे हमारी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। एगार में भी थोड़ा सा बफर सिस्टम डालते हैं, ताकि बैक्टीरिया, क्योंकि हम मसनूई तौर पर उनको तैयार कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हैं, तो हमारे पास पीएच को, बफर सिस्टम को डाला जाता है ताकि वो उसकी मेंटेनेंस हो सके एक तरीके से। वो अगर ज़्यादा पीएच होगी तो बैक्टीरिया मसले में होगा, कम पीएच होगी तो उसमें मसले के लिए होगा। तो ये हमारे जो कल्चर मीडिया बनाने वाले साइंटिस्ट होते हैं, वो उसमें थोड़ा सा ये डालते होते हैं बफर सिस्टम। हाँ जी, हमने आज बफर सिस्टम के बारे में सारा पढ़ा, एक टॉपिक। इससे अलावा आपके मतलब जो है फार्मेसी टेक्नीशियन में और कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका सारा मतलब यहाँ पर आपका ये बफर सिस्टम जो है ना ख़त्म है। ये आपका बफर सिस्टम पूरा का पूरा यही है। हमने पढ़ा बफर सिस्टम होता क्या है और इसको बफर सिस्टम क्यों कहते हैं, फिर हमारे पास बफर सिस्टम काम कैसे करता है, अगर काम कर रहा है तो हमारे पास बना किससे होता है, मिलके बना होता है, दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक एसिड एक बेस। अगर उसमें एसिड डालेंगे तो उसका बेस वाला हिस्सा सिस्टम का
उसको दबा देगा। अगर उसको उसके अंदर एसिड डालेंगे तो उसका बेस वाला हिस्सा जला उसको ख़त्म कर देगा। जैसे कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस आपका सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड आपका, ये आपका एक इसी का एक मतलब बफर सिस्टम की एक एग्जांपल है और ये हमारे पास वाइडली यूज़ होता है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, बफर सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंतें हैं, उसके ऊपर हमारी बड़े आंतें हैं और मैदे, इन सब की पीएच डिफरेंट होती है। तो इनके अंदर नेचुरली कुदरत की तरफ से पीएच बफर सिस्टम मौजूद होता है जो कि इनकी पीएच को मेंटेन करके रखता है। चलें जी, ठीक हो गया। आज हमारा ये बफर सिस्टम तकरीबन कंप्लीट हो गया। आगे हम इंशाल्लाह आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर तकरीबन हमारा ये जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आगे की तरफ हम अपना करेंगे कि चैप्टर्स को लेकर। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो डोंट हेजिटेट, आप उसको कमेंट सेक्शन में कर दें या हमारी जो जूम मीटिंग्स होती हैं उनके थ्रू मुझ तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सके इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।